अगली बार कुछ दमदार लड़कों को भेजना। भैया वो जा रहा है, उसे खत्म कर दूं? उंगली के कटने से चाकू फेंकते हैं क्या कमलेश्वर? उसने अपनी कैपेसिटी का एक नमूना पेश किया। इसे तो कुछ भी लालच देकर हो सके तो सीधी उंगली से या उंगली टेढ़ी करके हमारे अंडर में लेना चाहिए। सच कहा, ऐसे कैपेसिटी वाला मर्द अगर बुढ़ा है तो पालना चाहिए और जवान है तो रखना चाहिए। अरे वाह, उस लौंडे को देखकर तुम भी डायलॉग बोलने लगी हो। वैसे तो तुम्हारी कैपेसिटी ऐसे के लिए कम है और डस्टबिन के लिए ज्यादा है। अस्पताल ले चलो। क्या कार एक्सीडेंट? कल तुम्हारी शादी होने वाली है और आज एक्सीडेंट करके आई हो। अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो कल तुम शादी के मंडप पे नहीं होगी, हवालात में होगी। पहले तुम अंदर जाओ, पता नहीं ड्राइवर कहाँ चला गया। घनश्याम, कौन हो तुम? आपकी बेटी से हुए एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह। मेरी बेटी ने ही एक्सीडेंट किया है, इस बात का क्या सबूत है? मेरे साथ और लोगों ने भी देखा है, उन्हें ले आता हूं। रुको रुको भाई, चलो अंदर चल के बात करते हैं। बैठो। बेटे, कल मेरी बेटी की शादी है। ये बात लड़के वालों को पता चल गई तो न सिर्फ उसकी शादी रुक जाएगी, हमारी इज्जत भी चली जाएगी और उसकी किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ये इल्जाम अपने सर लेने वाला अगर कोई मिल जाए, इससे एक बेगुनाह को गुनहगार बनाना नाइंसाफी नहीं होगी? नहीं, नाइंसाफी नहीं होगी। उसे जो चाहिए मैं दूंगा। इतना ही नहीं, जिसे चोट लगी है उसके इलाज का सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा बेटा। मुलजिम के इकबाल जुर्म से यह साबित होता है कि इनकी लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है। लिहाजा ये अदालत मुलजिम राजकुमार वर्मा उर्फ मुजरिम करार देते हुए आईपीसी दफा 348 के तहत 6 महीने की कड़ी सजा सुनाती है। जेलर साहब बुला रहे हैं। सर, आप अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें जेल भिजवा दिया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने यहाँ आकर कोई त्याग नहीं किया, आपसे 2 लाख रुपए लेकर यहाँ आया हूँ। मेरी बेटी के भविष्य को बचाने के साथ साथ तुमने अपने बड़े भाई के भविष्य को भी संवारा है। मैं तुम्हें कैदी की हैसियत से नहीं, अपने गुरु की हैसियत से देखता हूँ। गुरुजी, आपसे छोटा हूँ, आप मुझे। इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, बात है बड़प्पन की। चलो गुरुजी। लीजिए साहब। गुरुजी, ये लीजिए चाबी। ये मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा था ना ये आपका घर है, आपके घर की चाबी आपके पास होनी चाहिए। तो भी कुछ मत बोलिए, आपके घर की चाबी किसी दूसरे को दूंगा क्या? लीजिए, रख लीजिए। मेरा कैदी कहाँ है? आपका कैदी? कौन सा कैदी? कैदी नंबर 786, एक्सीडेंट करके जो आया ना वो। ओ गुरुजी। हाँ वही गुरुजी। गुरुजी क्या कौन लगती है? गुरु पत्नी। गुरु पत्नी? तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तो उनकी होने वाली पत्नी हूँ। नमस्कार गुरु पत्नी जी। आइए बैठिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कौन है ये लड़की? हमारे गुरुजी की वाइफ जी है, मतलब पत्नी। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटी, गुरुजी से मिलने आई हो? तो गुरुजी के पास सीधे लेके चलता हूँ। जल्दी उनके पास ले चलिए। आओ मेरे साथ। रोमियो और जूलियट की तरह, शाहजहां और मुमताज की तरह कैसे जोड़ी बनाई ऊपर वाले ने। यस, मेरा नाम रघुपति है। हाँ बोलिए। कल रात लोकल एमएलए इंदुमती का कत्ल हुआ था ना? उस समय उनसे बात करने के लिए मैं वहां पर गया हुआ था। इज इट? उनके कातिल को मैंने खुद देखा है सर। उन्हें मारने के बाद उसने उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया। ये दोनों कत्ल परमेश्वर के छोटे भाई कमलेश्वर ने किए हैं सर। मैं अभी वहां आ रहा हूँ, तुम वहीं रहो। जी। तुम वाकई अकलमंद हो एसपी। किस लिए? जो उसको वहीं रहने के लिए बोला ना।
अभी तो गुरु के भैया है, चल। साला शिव शिवा शिव शिवा। अरे नागेंद्र सर, इससे बेहतर होगा कि उस लाश को लारी से कुचल दो। एक्सीडेंट है कहकर एसपी केस बुक करके तुझे अंदर कर देंगे। क्यों एसपी? अच्छी बात है। उसके बाद हमेशा की तरह दस्तखत करके जेल से भाग जाना। इस बार तू भाग नहीं पाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंचांग में लिखा है। मनहूस बातें बंद कर गाड़ी में बैठ। क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ? डर लग रहा, भैया के कत्ल के बारे में हम राजा को बताएंगे। क्यों, पागल हो गए हो क्या? अगर नहीं बताऊंगा तो जाऊंगा। राजा को ये बात मालूम होगी तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? क्या कर रहे हो बताओ ना। तू जरा ठंडे दिमाग से सोच। छोटे भैया के लिए बेगुनाह होकर भी वो जेल में सजा काट रहा है। अब बड़े भैया की कत्ल की बात सुनेगा तो सचमुच गुनहगार बन जाएगा। तो उसे दोबारा जेल भेजना चाहता है? बोलता क्यों नहीं? सर, आई एम सॉरी मिस्टर राजा। क्यों, क्या हुआ? जब तुम कारपेंटरी कर रहे थे उस वक्त एक खबर आई, तुम्हारे बड़े भैया। मेरे बड़े भैया? क्या बात, क्या हुआ सर? वो अब नहीं रहे। क्या चार्ज है इस पर? ट्रक एक्सीडेंट करके किसी की जान ले ली। ओके, दस्तखत कर दो। मुजरिम को आपके हवाले कर रहा हूँ। शैल आई टेक लीव सर? ओके, थैंक यू सर। क्या किया इसने? लारी एक्सीडेंट करके किसी को मार दिया। ले जाकर बंद कर दो। 302 402 ओपन द सेल।
इंस्पेक्टर। यस सर। इस शख्स ने आईएएस पास किया है। इनके बारे इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजने के लिए सरकार ने हमें लेटर लिखा है। हाँ जस्ट अ मिनट, ये कलेक्टर होने वाले हैं और मेरी बेटी की शादी नहीं से होने वाली है। जरा ठीक से इंक्वायरी करना। यहीं पे रोको लता, मेरा घर आ गया। थैंक यू। बाय। बाय बाय। मुन्ना, मुन्नी, रो मत। क्यों रो रहे हो? दादी माँ, राघव हम सबको छोड़कर चला गया है। राघव, अगर ये बात तुझे पता चल गई तो तेरी पढ़ाई रुक जाएगी, इसलिए नहीं बताई। ये क्या? मेरे रिया होने पर खुश होकर जेल आओगे सोचा था, मुंह लटकाते हुए आए हो। क्यों, खाना नहीं खाया क्या? राजा, अरे बड़े भैया गुजरने के सदमे से ये अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। आजा। अरे वो नहीं राजा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। राजा, इसे ले जा बाहर, इसलिए बड़ा जज्बाती है। चलता हूँ सर। दादी माँ, एसपी साहब। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मेरा नाम संजय मेहरा है। अच्छा। और ये है मेरी बेटी लता। बैठिए एसपी साहब। थैंक। बैठिए। बाबूजी, आपको कैसा आना हुआ? माँ जी, दरअसल बात यह है कि मैं एक शुभ कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। यानी मेरी बेटी की आपके पोते के साथ शादी करने की बात। आप बड़े हैं इसलिए आपसे बात करने आए हैं। मेरी बेटी आपके पोते को चाहती हैं। पता नहीं इनके मन में क्या है। मुझे कोई एतराज नहीं। बाबूजी, हमारे घर का हर फैसला हम सब मिलकर ही लेते हैं। हमारा पोता राजा भी आता ही होगा जेल से। मैं जानता हूँ माँ जी, इसलिए उसके आने से पहले ही अगर हम फैसला कर लें तो आता ही हम उसका मुंह मीठा कर सकते हैं। उसके मुंह से जो बात निकलेगी उसी से सबका मुंह मीठा हो जाएगा। मामा, छोटे चाचा आ गए। तो आ गया छोटे, तेरी ही बात हो रही थी। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। कैसे हो छोटे भैया? हाँ। एसपी साहब, जरा बाहर आएंगे? आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। Why not? Sure. चलो बेटा। ये सब ड्रामा क्या है? ये क्या बेटे, इतना भी नहीं जानते? सगाई है, सगाई। पुलिस वाले होकर भी खूनियों का साथ देने वाले तुझ जैसे आदमी के साथ हमारे घर का कोई इंसान तो क्या, कुत्ता भी दूर रहेगा, रिश्ता नहीं जोड़ेगा। मेरी दौलत और तुम्हारी गरीबी के बीच कोसों की दूरी है, ये जानकर भी जानबूझकर तुम लोगों से रिश्ता जोड़ने क्यों आया है जानते हो? क्योंकि तुम्हारा भाई कलेक्टर बनने वाला है। जानता हूँ। अगर दामाद कलेक्टर रहेगा तो बेफिक्र होकर जुर्म पर जुर्म कर सकते हो। तुम्हारी इस घटिया सोच को भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कितना कमीना हूँ तुम जानते हो ना। तुम अगर इस रिश्ते में रुकावट बनोगे। क्या करोगे? मैं अभी अभी जेल से ही आ रहा हूँ। जरूरत पड़ने पर कोई बड़ा जुर्म करके फिर से जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। देखो बच्चे, किसी के भी कलेक्टर बनने से पहले उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंक्वायरी करके पुलिस को रिपोर्ट भेजना पड़ता है। देखो, ये तुम्हारे भाई के बारे में इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट भेजने के लिए क्या कराया हुआ गवर्नमेंट ऑर्डर है।
तुमने पैसों की खातिर एक इल्जाम अपने सर पे लेके उन पैसों से अपने भाई को पढ़ाया, ऐसा मैं रिपोर्ट में लिख सकता हूं। अगर उस रिपोर्ट में तुम्हारे परिवार को शरीफ ठहराया तो तुम्हारा भाई कलेक्टर बनेगा। अगर मैं ये लिख दूं कि तुम लोग धोखेबाज हो, फरेब हो, तो वो बिल कलेक्टर भी नहीं बनेगा। तो तुम अपने भाई को कलेक्टर बनाओगे या कुछ और, तुम्ही को फैसला करना है। मैं चलता हूं, अंदर सब मेरे इंतजार कर रहे हैं। बाय। ये लो, परमेश्वर जी भी आ गए। आइए साहब, वेलकम। नमस्ते। आज वाइट एंड वाइट में जच रहे हो एसपी। तुमने तो नहले पे दहला मार दिया एसपी, कैपेसिटी वाले हो। तेज धार की तलवार जैसे लड़के के साथ रिश्ता जोड़ लिया। ये अपने हाथ से फिसल ना जाए, कभी न कभी ये हमारे काम आएगा। दूल्हे के बड़े भाई एक शरीफ और नेक इंसान थे, इस हार से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रघुपति साहब, एक मिनट साहब। हाँ, है वीडियो। सुनो, सुने दो। थैंक यू बेटी। गुमसुम रह के थक गए होगे, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। थैंक्स। देखो, हम दोनों एक काम करें। काम? अरे वो नहीं, उन दोनों की शादी हो जाने के बाद हम दोनों भी मंडप में जाके बैठ जाते हैं। तुम मंगलसूत्र पहनाओ, मैं पहन लूंगी। सख्त मार पड़ेगी, अपना आपको समझते क्या है? देखो, मारूंगा। गलत। मजदे भैया मंगलसूत्र पहना रहे और मुझे वहां रहना होगा। देखा तुम लोगों ने, एक तो खून किया, अब मासूमियत का नाटक। कमीने कहीं के। नहीं, अभी मैं जाके राजा को बता देता हूँ। ये कहीं राजा को बताना दे यार। चलो इसको लेके कहीं और चलते हैं। बाहर क्यों जाएंगे यार? अभी बता देते हैं। क्या कर रहा है यार? चल यहाँ से। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं है? चल। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो? यहाँ के सारे पुलिस वाले परमेश्वर की मुट्ठी में हैं। अगर हम सीधा गृह मंत्री को अर्जी दे तो? ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। तो फिर सोचना क्या? ये लो पेपर और पेन, लिखो। बेटी लक्ष्मी, राजा लक्ष्मी, हमारा राघव कलेक्टर बन गया है ना, इसलिए पूरे मोहल्ले का नक्शा ही बदल गया है। म्युनिसिपैलिटी वाले आके साफ सफाई कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। जरा तुम लोग भी जाके देखो ना। इसीलिए कहते हैं हर गली में एक नामी आदमी होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो इस मोहल्ले में मैं हूँ। नमस्कार साहब। ये क्या तरीका है? सूट में जच रहे हो भैया। बेटा। दादी माँ, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। डैडी, उन्हें उन कंगालों से अलग करने के लिए आपने मुझे वहाँ भेजा या उनके हाथों मार खाने के लिए? वो सब सेंटिमेंटल फूल्स हैं बेटी, इसलिए तुम्हारे पति को उनसे अलग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अब मैं जान गया हूँ। पता नहीं डैडी, पल भर के लिए तो वो मेरी बात मान जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही भूल जाते हैं। सेंटिमेंट की यही तो एक प्रॉब्लम है बेटी। तुम एक काम करो, उनकी बात इस पुलिस दिमाग पर छोड़ दो, उनकी खबर मैं लेता हूँ। सेवा सदन वाले आपके होम मिनिस्टर बनने के मौके पर आपका सम्मान करना चाहते हैं। भाड़ में जाए उनका सम्मान। मैं ठाट से वहाँ जाऊंगा तो मुझे एक सस्ती शाल ओढ़ा के मेरे सर पे टोपी पहना देंगे। अरे कुछ नकद की बात है तो बोल। सेंट्रल जेल में पड़े किसी को पैरोल पर छुड़ाने की अर्जी आई है। ये पैरोल वरोल का धंधा हमें नहीं चाहिए भैया। हाल ही में वो रेप वाले लड़के को दिलाया और मैं फंस गया। सर ये 4 लाख देंगे। कितना? 4 लाख। तो उनसे कहो कि हंसते खेलते 4 लाख जुर्म करें, खुशी खुशी दस्तखत करूंगा। छोटा या बड़ा? बड़ा ही कीजिए।
वो बंडल खोलो। किसी परमेश्वर और कमलेश्वर ने मिलकर अपने एसपी मेहरा की मदद से किसी रघुराम को जान से मार दिया है। उसे कुछ लोगों ने देखा है, सबूत के तौर पर ये तस्वीरें भेजी हैं। हाँ, पता नहीं कौन लुच्चा लफंगा परमेश्वर। परमेश्वर? जी हाँ, अपना परमेश्वर। जी हाँ, वही। अरे लॉटरी लग गई। अरे ला 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 ला। हेलो, तुम्हारे लिए। होम मिनिस्टर शंभुनाथ स्पीकिंग। उस तरफ कौन स्पीकिंग? मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ शंभुनाथ। बोलो क्या काम है? तुम्हारा कोई भी काम अब नहीं होगा। तुम्हारा पूरा खेल खत्म होने वाला है। किस जेल में तुम्हें फांसी लगेगी, कौन सा जल्ला चाहिए, अभी से फैसला कर लो। मजाक करना बंद करके बात क्या है बताओ। बात क्या है बताऊं? अच्छा, एकदम गाढ़ा दूध है मेरा, हजम कर सको तो ही पीना। गाढ़ा दूध सिंगल क्या डबल भी दोगी तो मैं हजम कर लूंगा, मुझे कमर समझना। ये ले अपना माल। अरे देना। मिस्टर नारायण, आप? तुमने किसी के मर्डर के बारे में होम मिनिस्टर को पिटीशन दिया था ना? हाँ। उन्होंने फौरन तहकीकात करने का हुक्म दिया है। कल सुबह 11:30 बजे सारे सबूत के साथ सरकारी गेस्ट हाउस में आ जाना। होम मिनिस्टर साहब खुद वहाँ मौजूद रहेंगे। होम मिनिस्टर शंभुनाथ जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, हम छोटों की फरियाद सुनेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज से मैं गली में लगे आपकी तमाम पोस्टर फाड़ के अपने घर में रख के पूजा करूंगा। बोलो स्वतंत्र भारत की जय। होम मिनिस्टर शंभुनाथ जिंदाबाद। क्या लफड़ा है? लफड़ा नहीं यार, अपने राजा के भैया के मर्डर के बारे में अर्जी दी थी ना। हाँ। गृह मंत्री ने बुलाया है। तू सच कह रहा है? हाँ। लक्ष्मी, रेशम की साड़ी और गहने पहनकर माथे पर सिंदूर के साथ तुम साक्षात महालक्ष्मी लगोगी। चलती हूँ डैडी। यहाँ तक आगे दामाद जी से नहीं मिला था, वो रूट जाएंगे। चलो मैं भी चलता हूँ। सुनो, गाड़ी रिवर्स ले लो। जी अच्छा। उन्हें बाहर निकालने का सुनहरा मौका इसने खुद हमें दिया है। मतलब? तुम बच्ची हो, नहीं समझोगी। तुम ऊपर जाके अपने शौहर को नीचे लाओ, या मैं देख लूंगा। जाओ। इधर आ। कौन हो तुम? देखा आपने अपनी भाभी की रासलीला? कौन हो तू? साहब, तुम हो? माफ कर दीजिए। पति के गुजरने के बाद अपनी मांग का सिंदूर मिटाने वाली औरत को तो मैंने देखा है, लेकिन यार को कमरे में बुलाकर अपनी मांग भरने वाली औरत को आज पहली बार देख रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी भाभी की तरह नहीं, माँ से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन जब माँ कोई गलत काम करती है तो कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ इज्जतदार रहते हैं, तुम लोगों को कहाँ रहना है खुद ही फैसला कर लो। कलेक्टर साहब, माननीय जज की हैसियत से फैसला सुनाने से पहले इंसान बनकर जरा सोच के देखिए, आज तक मिलजुल के रहने वाले हमारे परिवार का एक एक सदस्य कैसा है ये जानकर बात कीजिए। आंखें धोखा खा सकती हैं, दिल नहीं। दिल से पूछिए अपने भाभी के बारे में। पूछना,
माथे के ये सिंदूर सच नहीं, रेशम के रंगीन साड़ी सच नहीं, या मेरी आंखों के सामने इनके कमरे से भागने वाला वो आदमी सच नहीं, ये सब वहम है। तो क्या इनकी अग्नि परीक्षा लेनी होगी? उस युग के रामायण में सीता मैया की ऐसी परिस्थिति में राम ने शक किया था, लेकिन लक्ष्मण ने शक नहीं किया। दादी माँ, तुम लोग अंदर जाओ। चीची, ये छीछी किस लिए? तुम्हारे भैया के बाहर निकल जाओ कहने के बावजूद जाने का नाम नहीं ले रहे बेशरम। शर्म, ये शर्म अगर तुम में और तुम्हारे बाप में होती तो हम लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए ये घटिया नाटक नहीं करते। अपनी बड़ी भाभी की काली करतूतों पर पर्दा डालना चाहते हो? नहीं, छोटी भाभी की इज्जत कैसे बचाऊं यही सोच रहा था। मेरी क्या बकरे हो? भागने वाले उस पुलिस वालों को लाकर अपने भैया के सामने खड़ा कर देता तो उनकी नजर में तुम्हारी इज्जत का क्या होता, जरा सोच कर देखो। तुम बाप बेटी चाहे कुछ भी कर लो, हमारे परिवार को तोड़ नहीं सकोगे। ये मेरा चैलेंज है, जाके बोल दो अपने बाप से। तेरी ये मजाक? मेरा ये चैलेंज अपने बाप से नहीं, उसके भी बाप से जाके बोल दो। इतना घमंड ये सिर्फ तुझ में नहीं तेरे पूरे परिवार में है। इसीलिए तो ना जाने तेरे बड़े भाई ने ऐसा क्या किया जो बीच सड़क पे चाकू भोंक के उसका खून कर दिया गया। ये क्या बोल रही हो? मेरे बड़े भैया का बीच सड़क पर चाकू भोंक कर उसका खून कर दिया। गुरुजी, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे उस ड्राइवर नागेंद्र के सेल की चाबी चाहिए। चाबी क्या चीज है? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे सुनो, नागेंद्र के सेल की चाबी ले आना। तुम में से राजेश कौन है? जी मैं हूँ। नमस्ते। तुम लोगों के हाथ में ये फाइल कैसी? ये हमारे सर्टिफिकेट हैं। जब मंत्री जी से मिल ही रहे तो सोचा अपनी नौकरी के लिए बात कर लेते हैं। जी सर। हमारे रिज्यूम देख लीजिए सर। अच्छा, तुम सब यहीं बैठो, तुम मेरे साथ आओ। राजेश, थैंक यू यार। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मैं सब कुछ बता देता हूँ, मुझे मत मारो। तुम आ जाओ। सर, वो दोनों अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मंत्री जी इंक्वायरी कर रहे हैं, देर तो लगेगी। बैठ, तू आजा। शुभ घड़ी है, काम हो जाएगा पक्का।
अगर उसके अंदर जान बची है तो निकाल। नारायण! ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? नारायण! नारायण! ये सब किसने किया? नारायण! ये सब किसने किया? राजा, तुम्हारे भैया को परमेश्वर और उसके भाई कमलेश्वर ने मिलके मारा, और उसमें एसपी मेहरा का भी हाथ है। तो फिर ये बात तुमने आज तक मुझे बताई क्यों नहीं? जोश में आके तुम कोई गलत कदम ना उठाओ, इस डर से नहीं बताया। राजा, जो वारदात हुई उसके लिए इंसाफ मांग के गृह मंत्री को अर्जी दी थी हमने। एक गौरी के लिए हम सबको वहां बुलाकर वो लोग हमारे सभी दोस्तों को नारायण! परमेश्वर! कहाँ है परमेश्वर? मैं नहीं जानता। बोल! परमेश्वर, कमलेश्वर दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं। सही वक्त पर तुम वहाँ नहीं थे एसपी, लेकिन भाई ने ठिकाना लगाया उन चारों को। ये कौन आ रहा है? अरे ये तो मौत का सरदार बन गया। देखते क्या खत्म करो।
इसे मत मारिए। तुम्हारा रिश्तेदार इसलिए? नहीं, अभी तक जिन जिन को आपने मारा है उसे आपने नहीं मारा है ऐसा साबित करना है तो इसे मत मारिए। ये क्या पहेली है? यही मेरा स्टाइल है। ओके। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, कटघरे में जो मुलजिम खड़ा है वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दामाद का छोटा भाई। आवारों की तरह घूमने वाला ये शख्स दिन दहाड़े शराब के नशे में अपनी टैक्सी को तेज रफ्तार से चलाकर न सिर्फ पुलिस स्टेशन का सर्वनाश किया बल्कि अपने भोले भाले 4 जिगरी दोस्तों की मौत का कारण भी बना। इससे संबंधित सभी एविडेंस पर गौर करने की मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं। प्रोसीड। मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं ब्रेक इंस्पेक्टर हूं। किसी भी गाड़ी का ब्रेक काम ना करने की वजह से एक्सीडेंट होता है या फिर जानबूझकर अपने फायदे के लिए एक्सीडेंट करवाया जाता है, इसकी जांच करने में मुझे 10 साल का अनुभव है। कटघरे में खड़े व्यक्ति की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नो नो, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। नो नो नो, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भैया, भैया, स्वागतम सुस्वागतम। आपने सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि फर्ज के सामने खून की भी कोई कीमत नहीं।
आपके लिए इन दोनों महान भाइयों द्वारा आयोजित इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया हेलो। मैं जानता था कि तुम जरूर वहां पर मिलोगे, क्योंकि तुम अंतर्यामी से ज्यादा हो और यमराज से कम हो। तुम गलत हो। तुम लोगों ने मेरे बड़े भैया को कैसे मारा वो उन तस्वीरों में देखने के बाद मैं हैवानों से कम और जानवरों से बढ़कर बन गया हूँ। सबूत हाथ लग गया, इसलिए ज्यादा मत फुदक। इस वक्त तेरा कलेक्टर भाई मेरे पास है, अभी अभी फूलों के हार से सम्मान किया और अभी यहाँ खाना खा रहा है। अगर मेरी बात ना मानी तो बाकी बचे फूल उसकी लाश पे डाल दूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पहले दूध पीने की आदत डाल। तुझ जैसे बच्चों के सामने परमेश्वर कभी सर नहीं झुकाएगा। पैसों के लिए एमएलए इंदुमती को मार दिया, उसका चश्मदीद गवाह होने के नाते तुम्हारे बड़े भाई को ऊपर भेजना पड़ा। उस वारदात की तस्वीर खींचने वाले तुम्हारे दोस्तों को भी खत्म कर दिया। शराफत से उन तस्वीरों को मेरे हवाले करके अपने भाई को बचाओगे या दोनों मरना चाहोगे, खुद ही फैसला करना। आधे घंटे का मोहलत देता हूँ। पूरा सुन लिया? बास्टर्स, तुम्हारे जुल्म के बारे में जब मेरे भाई ने बताया, मैंने मानने से इनकार कर दिया। जब उसने सच को साबित करना चाहा, तब मैं बेवकूफों की तरह पेश आया। बड़ी खुशी की बात है। अब क्या है? एक कलेक्टर होने के नाते तुम जैसे को कैसे खत्म करना ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अभी तुम्हारा खेल खत्म कर देता हूं। कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं है। ना कुछ नहीं है। क्यों फड़फड़ा रही है जाने मन? छोड़ दो उसे। कमलेश्वर, छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। तेरी ये हिम्मत कि मेरी बेटी के साथ उसे छोड़ दो। तुम तो डायबिटिक पेशेंट हो एसपी। मुझसे मिठाई खा खा के इतने कमजोर हो गए हो कि तुमसे ट्रिगर खींचा नहीं जाएगा। ला पंडित जी, संभालो इस खिलौने को। साहब जी, मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप डॉन से कम और पुलिस से बढ़कर हैं। शाबाश पंडित। क्यों बे एसपी, घूस को ही खुदा मानता है और हमें सवाल करने का हक है तुझे? लेकिन मुझे है। मेरे निर्दोष पति को क्यों इस तरह टॉर्चर कर रहे हो, ये पूछने का हक मुझे जरूर है। ये हक की बात कर रही है, अंदर ले जाकर इसे इसका हक दे दो कमलेश्वर। इस पर तो बहुत पहले से मेरी एक नजर थी भैया। अरे कमीनो! छोड़ो मुझे। ये जलकर भी नहीं मर रहा है, इसमें जरूर कोई बात है। जय हो नया डॉन। आग के साथ आए हो या सबूत के साथ आए हो? पता है शांति के मसीहा महात्मा गांधी को कौन सा भजन पसंद था? रघुपति राघव राजा राम। उन्हीं की याद में हमारे पिताजी ने हम तीनों भाइयों का नाम यही रखा। रघुपति को ऑलरेडी शमशान भेज चुका हूँ। राघव अंदर अपनी चिता का इंतजार कर रहा है और आग ले आने वाले तुझे। मैं आग नहीं हूँ, तुम्हारी चिताग्नि हूँ। तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने चिता का इंतजाम किया है। उस आग के बुझने से पहले मैंने तुम दोनों भाइयों को जला ना दिया तो मैं अपने स्वर्गवासी रघुपति का भाई नहीं, फर्ज को अपना सब कुछ मानने वाले कलेक्टर राघव का भी भाई नहीं। जिस भाई की खातिर बेगुनाह होकर भी जेल की सजा काट कर आए हो, उस भाई की हालत देखो। इन्हें मरने दोगे या सबूत मेरे हवाले करोगे?
कौन है रितु? बदले की आग में जलने वाली अपने ही खून को तू नहीं पहचान रहा है? मेरा खून? परसों पहले जिस पार्वती को तूने नाजायज औलाद दी थी, वही औलाद आज तेरे चिता को आग देने के लिए तेरे सामने आ खड़ी है। पार्वती की बेटी है? अभी तक जिंदा है तू? तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। Damn it! बेटे चुप हो जा, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। लता, राजा, वो कमलेश्वर हमारे घर के लोगों को लॉरी में डालकर सुमन फैक्ट्री की तरफ गया है। जाओ जल्दी से रोको। राजा
भैया भैया इन्हें खोल दो। चलो निकलो। जल्दी जल्दी जाओ। तुम निकलो निकलो जल्दी। जाओ अब जाओ यहाँ से। मुन्ना मुन्ना तुम जाओ यहाँ से। जाओ मुन्ना जाओ, मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। जाओ बाहर जाओ। भैया तुम इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे मेरे हवाले कर दो। इसे सही सबक मैं सिखाऊंगा।